गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और भगत संत साधु और सोना और सजन पुरुष भद्र पुरुष टूट जोड़े 100 बार। जैसे सोने का आभूषण बना दिया, अलग अलग टुकड़े कर दिए, फिर उसको दोबारा आभूषण बनाया जाता है, निशान भी नहीं रहता ये कौन था, वैसा ही बन जाता है। ऐसे साधु संत कभी कवासुनी हो जाती है तो मन में दोष नहीं रखते, ईर्षा नहीं रखते, उसको बदले की भावना नहीं रखते, और फिर मिलते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और दुर्योधन दुर्जन था, एक के धक दरार उसमें इतना क्रैक आ गया, वो मिटा नहीं, अपना नाश करा के टिका, सर्वनाश कराया उसने। अब उसी आधार से उसने कहा कि दुशासन अब इसको नंगा कर सुबह में, हम तो अंधे हैं और अंधों की संतान है, हम कुछ देख थोड़े सकेंगे इसके अंग को, नंगा कर इसको आज। अब द्रौपदी वहाँ कौन कौन विराजमान थे पुण्यात्मा, महाभारत पढ़ा करते आप, इसको बड़ा अनमोल ग्रंथ जान के, इसके अंदर जो इन पात्रों का जो गलत रोल था किसी का नहीं धरती पर हमने देखने नहीं मिला। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे योद्धा थे जिससे सब कुछ कांपते थे। दुर्योधन भी कांपता था और वो सारे सभी कौरव कांपते थे। लेकिन उस सभा में वो सारे बैठे और विदुर भी विराजमान था, विदुर जो कौरव पांडवों का चाचा था। अब वहां पर जब उसको नंगा करने लगे, द्रौपदी ने सबसे पुकार की। पहले तो ये सोचा कि ऐसी गलती कैसे कर देंगे, सारी सभा में मुझे नंगा कैसे कर देंगे। भीष्म पितामह जैसे बैठे हैं दादाजी, और साथ में ये बैठे द्रोणाचार्य गुरुजी, और कर्ण जैसे महापुरुष अक्षत्रिय विराजमान है, ये कैसे गलती करेंगे। तो जब सबकी तरफ देखा, दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया नंगा करने के लिए। किसी ने भी यूं नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो मूर्ख हो, ये क्या कर रहे हो, कैसा जुल्म कर रहे हो। अपने पति 5 पांडवों की तरफ देखा, क्योंकि वो हार चुके थे, वो बंध चुके थे, नीची गर्दन कर ली। अब द्रौपदी ने देखा कि तो सब फेल हो गए, तो जिसको तू आसरा मान बैठी थी, जिनको सहारा मान रही थी, ये तेरी मदद हेल्प करेंगे, तो ये तो फ्यूज हो गए सारे। तो यहां परमात्मा ने कहा कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई कुल कुटुंब तेराता। अब इन संसारिक लोगों से तू अपनी कल्याण चाहता है, इनसे मदद मांग रहा है, ये मदद नहीं कर सकेंगे। समय आने पर भगवान ही मदद करेगा। और वो कैसे करेगा, यदि तूने उसके अनुकूल कोई ऐसा कर्म किया होगा तो करेगा। अब उस समय उस सभा में एक व्यक्ति था जिसको हम पंचायती कह सकते हैं और एक धर्मपुत्र कह सकते हैं, विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे भले आदमियों, तुम क्या करने जा रहे हो, कुछ दुर्योधन अकल से काम ले। बाहर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे, अपनी इज्जत अपने हाथों उतार रहे हो। तुम एक ही दादा की संतान हो,
तुम अलग अलग नहीं हो। विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा, ये पांडव भी तो आपके ही चचेरे भाई हैं। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा, और तुम ये ऐसा जुल्म ना करो, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। और कहते हैं जब विदुर ने उनको मना किया, रोकना चाहता, थप्पड़ मारा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, सदा इन्हीं की ओर बोलता आया, जबकि नाते में वो चाचा था, सगा चाचा। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो इन पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है, नौकर। तू तो है बांदी का जाया, तू बांदी से पैदा हुआ है, इसलिए तेरे अंदर अक्षत्री वाले गुण नहीं है, तू इतनी ही बोधी बात कहता रहा। तू तो है बांदी का जाया। जब ये शब्द उसने कहा दुशासन ने, कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अकल देखो उन महापुरुषों की, पंचायत में बैठे हैं और एक लड़का अपने चाचा के थप्पड़ मार रहा है और उसको अपशब्द कह रहा है, वहां वह बैठे मौजूद व्यक्ति हंस रहे हैं, मुस्कुराए वो, जबकि उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार, देते ने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, सारी नैतिकता नाश कर दी तूने। और वो इसके विपरीत उन्होंने ना कुछ टोका टाकी की, ना ये कहा तू ऐसा ना करो, बल्कि ये शब्द सुन के कि तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य गुरु कहते मुस्काए, हंसे। और वहाँ एक था भक्त, एक था पंचायती। उस सभा में पंचायती के एक लक्षण और गुण होते हैं, सच्ची बात कहे, मुंह पे कहे, और उसकी नहीं चले तो उठ कर चला जाना चाहिए, वहाँ बैठा नहीं रहना चाहिए उस सभा। तो विदुर वहाँ से उठ कर आ गया, वहाँ रहा नहीं। या तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने उनका विरोध करना चाहिए था, नहीं मानते तो सभा त्याग देनी चाहिए थी। वहाँ बैठे किस लिए थे? वो बुद्धिहीन, उस द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे थे वो दुष्ट व्यक्ति। और किस लिए बैठे थे? अब कहते हैं बंधे से बंधा मिले और छोटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण वो दूषित मन के हो गए थे, वो बंद गए उसके लोक लाज में, किसका टुकड़ा खाते हम कैसे बोलेंगे। और विदुर ने खड़ा होकर कह दिया, और उधर से पांडव बंद गए कि हम हार चुके हैं, द्रौपदी को हम बोल नहीं सकते, वो भी बंधन में बंध गए, मर्यादा में। पुण्यात्मा, जब यह जीव इन संसारिक लोगों से अपना आस्था हटा लेगा, एक उदाहरण समझ लेना यहाँ पर, जब तक आप किसी राजनेता या अन्य किसी अपने धनी रिश्तेदार से आशा रखते हो अपने किसी वस्तु की, भगवान साथ कम देगा। जब आप उनसे हटकर केवल एक परमात्मा में आस्था रखकर सच्चे दिल से पुकारोगे, तो पता नहीं क्या कर दे एक पल में। जब द्रौपदी ने देखा कि यहाँ कोई और साथी नहीं, तेरा मददगार नहीं है, तब सच्चे दिल से आत्मा रोई थी। ये भगवान आत्मा का साथी है, मन का साथी नहीं। मन तो पता नहीं क्या क्या बकवास चाहे, ये हो जा, वो हो जा, फलाना हो जा। जब आत्मा चाहेगी ना तो मालिक देगा आपको। ये आत्मा का साथी है, और मन है ये काल का एजेंट। जब आत्मा रोई, यहाँ की आपकी पुकार, जैसे पता नहीं कितनी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं कहीं कहीं, और वो सभी पुकारती भी हैं अपने मदद के लिए, फिर लास्ट में भगवान को भी याद करती होंगी, लेकिन कितनों की मदद होती है? बहुत कम। कारण ये होता है कि हमने पहले कुछ ऐसा पुण्य नहीं कर रखा जिससे भगवान कोई कारण बना दे और हमारी रक्षा करते हैं किसी भी प्रकार से। तो द्रौपदी का मालिक ने पहले तो कारण बनाया, सौ छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे ये दास पहले हम रामकृष्ण के पुजारी थे, शंकर जी के पुजारी थे, बाबा श्याम जी, हनुमान जी के पुजारी थे, और जो भी घर में सुख होता था हम ये कहा करते
भगवान विष्णु ने कर दिया, बाबा श्याम जी ने कर दिया, हनुमान जी की दया होगी। जो सा भी याद आ जाता उसी को श्रेय दे देते थे, जो भी भगवान हमें याद आते थे। अब पता चला कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ज्ञान की रोशनी से पता चला कि करने वाला तो वही था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। संसार के लोगों का ही हमने क्रेडिट दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। वो कराने वाला भी कोई और ही है अगर किसी से कुछ करवा रहा है। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, कोई सुपने में याद नहीं आया आपको। तो परमात्मा कहते हैं जब तक जो मेरी शरण में है, कभी किसी शरण समय में, ये द्रौपदी वाली आत्मा भगवान की शरण में थी। इस कलयुग के इस पीरियड में ये चल रहा है जो स्वर्ण युग आ गया ये, और इसमें जो बिचल गए, पिछड़ गए, रह गए, वो फिर यही धक्के खाते हैं। रानी बन गई, कभी राजा बन गए, कभी देवता बन गए। कुमाई इस समय की होगी वह सत भक्ति, और हजारों युगों तक चलेगी उनके साथ, क्योंकि इतनी कमाई इतनी बनती है इसकी, फिर यहाँ बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो एक बार उसकी शरण में आ गया, परमात्मा इतने दयालु हैं, उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इवन द्रौपदी का भी ईव जन्म देंगे, दोबारा यहाँ पटकेंगे उनको जब उनका नंबर आओगा, जब टेके रहे तो न कहा मोक्ष होना था। तो कहने का बात यह है कि जब आत्मा ने रोई हृदय से मालिक को, तो इसकी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में। और यहाँ एक विधान बना रखा है, कोई ना कोई गुरु पहले अवश्य धारण करते थे, गुरु के बिन भक्ति नहीं करते थे। पांडवों का गुरु थे श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण को गुरु भी धारण कर रखा था। अब इसकी पुकार गई वहाँ धर्मराज के दरबार में, उसकी खुल गई वहाँ सीढ़ी। उसने देखा धर्मराज ने कि देखूं इस आत्मा पे आपत्ति आई है, मैं कोई रक्षा करा सकता हूँ। उसने देखा कि इसने एक ऐसा दान कर रखा एक साधु संत को कपड़े का, इसका तो पता नहीं कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के श्री कृष्ण में आई वो नो की नो पावर मालिक की। और कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहा था, शतरंज का गेम खेल रहे थे महल में। जो ही उसने शतरंज डाली, उसमें बोलते हैं कच्चे 12 पक्के 18 पौ 12 जैसे भी उसके होते, तो 5 सेट डाले थे और बोलना था पौ 12 कच्चे 12 जैसे वो बोलते हैं खेलने में। उसी समय हाथ आकड़ गया उसका नु, और नु बोला अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं कर रहा था, वह परमात्मा की पावर उससे करा रही थी। अब रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ दिया कि अनंत अनंत क्यों बोल रहे हो, आगे आगे बोल, इस कच्चे 12 पक्के 12 कुछ तो बोलना था, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तब उसने कहा कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से दास सुना रहा है। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, उसका हाथ पकड़ कर हंसने लगी। अनंत कहा मोह को समझाई, ये अनंत क्यों कहा इसका मुझे बता। अब कहते हैं दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिखरी, जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। वहाँ कृष्ण नहीं बोल रहा था, कृष्ण को बुलाया जा रहा था भगवान के द्वारा, और परमात्मा की पावर ही उसके पास वहाँ से भेजा। जैसे जड़ से खुराक आती है पौधे में, पौधे से जाती टहनी में, टहनी के फल लगते, तो वो फल देने वाली टहनी है, उसका देने वाला जड़ है, टहनी के बस का नहीं था। ये समझ लेना, क्योंकि जब इस फार्मूले को आप समझोगे अध्यात्म ज्ञान को, जब आपके समझ में आएगी और आपकी दृष्टि वहीं टेकेगी जाके कि करे कराओ साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जाए। कृष्ण कहते सर दरी थी और करने वाला खुद था वह। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई, दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत यानी भगवान की भगत सकल में सिकरी, और जय हमरी भगत पे छोड़ी हुई, जय हमारा भगत हार में आ गया तो भगवान का नाम ना लेवे कोई। अब श्री कृष्ण तो फिर इतना कह के लग गया पासे खेलने, वो मालिक आए फिर कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण रूप बना के परमात्मा सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पे आकर बैठ गए।
कहते हैं तनदेही से पासा डारी, कृष्ण तो अपना वहां खेल रहा है और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी कबीर परमात्मा। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के तीर बढ़ाए, शंख असंखों पार न आए। द्रौप सुता ने दीनी लीर, और जाके अंत बढ़ाए चीर। देते को हर देत है, जहां तहां से आन अनदेवा मांगत फिरो। फिर साहिब सुने ना का। फिर काफी समय के बाद जब श्री कृष्ण जी उनके घर आए, तब द्रौपदी ने पूछा कि हे भगवान, आपने मेरी ऐसे कौन सा मेरा शुभ कर्म आगे अड़ गया जिससे आपने मेरी इज्जत रखी। अब वो कृष्ण ने नहीं पता क्या हुआ, उसको तो बताया गया फिर कि आप ऐसे आए थे, मैंने आपको याद किया था, मेरी चीर हरण हो रहा था, आपने दया कर दी। तब श्री कृष्ण में भी को पिछले 3 लोग की ये कुछ शक्ति है, इनमें भी कुछ दिव्य दृष्टि होती है। इसने जब ध्यान मग्न होकर देखा कि कौन सा पुण्य इसको मिला, तब उसने बताया कि द्रौपदी, तूने एक बार जब तू कंवारी थी राजा द्रौपद के घर नहाने गई थी, और तूने एक साधु संत को एक बिलहात का एक छोटा सा टुकड़ा साड़ी का पाड़ के दिया था। उस महात्मा को दिए हुए फल, उस टुकड़े का फल आपको इतना मिल गया। ओए होए, जब उसको याद आया, रिमाइंड हुआ को, अच्छा हो, इतने महापुरुष थे वो सूरदास। तो कहती है कि एक लीर माने छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार। और जब मैं पहले जानती कि ऐसे समर्थ है ये, तो सब कुछ देती वार, कि उसको ना जाने के दान दे देती, इस महापुरुष को पता नहीं क्या समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, आज वो अवसर आ गया आपका, और जब ईब चूक गए, अब समर्पण होने का समय है मोक्ष प्राप्ति और यहाँ की सुख प्राप्ति के लिए। इसलिए आपको उदाहरण सुनाया। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहते, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब परमात्मा जब आप वहाँ कोई याद करेगा गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहाँ भी अगर ये गुण याद आ गए भगवान के, रब मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहाँ से भी छुड़वा लिया होगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको सटोक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जब पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूँ समय बीत गया, और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटोक कर दिया भगवान ने। वहाँ यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान पोता पोती दोता दोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सतभक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आपकी देख रहा। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हज़ार वर्ष अवश्य लगेंगे। तो 1-2 हज़ार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी वो रह गए यहाँ पर, पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा। वो दुखी ना होंगे जो हाहाकार अब माच रहा है। उनकी किस्मत का भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा, पृथ्वी पर फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया
फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलियुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा। और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले उसको याद रखना, बुरा हाल हो जाएगा। इस डर से भी आप भक्ति करके यहाँ से निकलो। ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का शकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध, अगम संदेशा कहत हूँ, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूरज चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूँ। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे, ग्रीव सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं, शब्द सिंधु में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाइया ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है। और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई, आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं, एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन शेष सेंस बल जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए द विष्णु विश्वम्बर नाथ, हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलते जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहाँ कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विश्वम्बर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्टकमल दल स्वाते। अब पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परमपिता के सच्चे भक्ति का। और इस अब परमात्मा कहते हैं इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा।
तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विशंबरनाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्टकमल दल स्वात, जहाँ विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्टकमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित हैं और उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज़ डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। अरीब तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप वो शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं, ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं ये। और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला, अनमोल नाम मिला और ये अनमोल बरवाला स्थान मिला और वो बेकीमत भगवान मिला। इसको संभाल के रखना। समझा है तो सिर दर पाऊं, बोर नहीं रहा सताओ। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आप? मेरा नाम दयाराम चौधरी है। मैं सतना जिला एमपी से आया हुआ हूँ। रीवा संभाग है मेरा। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर मजदूरी का काम करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ, घर से गरीब हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं भगत जी, मैं संत रामपाल भक्ति आने से पहले मैं दुर्गा जी की पूजा किया करता था, हनुमान की भी पूजा उपासना किया करता था, शंकर भगवान की भी करता था और लास्ट में मैं जो है साईं बाबा की पूजा करता था। तो सर जो भक्तियाँ आप करते थे दुर्गा जी की, शंकर जी की, हनुमान जी की, साईं बाबा जी की, उन भक्तियों से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी उन भक्तियों से मेरे को कुछ नहीं मिला और मैं जो है थोड़ा सा तांत्रिक विद्याएं कुछ जानता था और झाड़ फूंक का भी थोड़ा बहुत काम करता था। तो भक्तों को थोड़ा बहुत सेवा कर देता था जो मेरे से बनती थी। तो मेरे अंदर एक डर भय सा बना रहता था। इन भक्ति के करने के अनुसार मैं अपने आप को डरता रहता था और मेरे जो घर में बच्चे होते थे, बच्चों को भय बना रहता था कि मैं ये काम करता हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों में कोई गलत यूज हो, कोई छाया घर बच्चों में पड़े। तो इसलिए ये जो मैं साधना करता था, इन साधनों से मैं थोड़ा, मेरे को डर महसूस होता था और शांति, मोक्ष, मेरे को शांति, रिलैक्स नहीं महसूस होता था जो मैं ये साधनाएं करता था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मैं एक बार मैं टीवी का चैनल जो है देख रहा था, तो चैनल छेड़ते छेड़ते साधना चैनल मैंने देख लिया। जब चैनल देखा तो संत रामपाल गुरु महाराज जी का जो है सत्संग चल रहा था। उस सत्संग को मैंने देखा और देख को जो है मेरे अंदर एक धारणा उत्पन्न हुई। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि ये जो ज्ञान है, आज तक मैंने ज्ञान सुना नहीं हूँ और ये ज्ञान में कुछ बहुत बड़ा राज है जो हमारी इन भक्तियों में नहीं है। तो जब मैं चैनल को देखा तो दूसरे दिन जो है मैं और अपने साथियों भक्तों को बताया कि ये चैनल कबीर साहब का चैनल आता है, इसको देखो, इसमें बहुत अच्छी ज्ञान की वार्ताएं हैं, चर्चाएं हैं, तो इसको आप लोग सभी लोग देख दो। मेरे कुछ साथी लोग थे कि वो जो इस चैनल को नहीं देखते थे, अन्य कुछ सीरियल देखते थे, मैं उनको जाकर नाराज़ होता था कि आप इस चैनल को देखिए, इसमें ज्ञान बहुत अच्छा है, गुरुजी ज्ञान बताते हैं। तो उन लोग धीरे धीरे करके देखने लगे। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं
कभी परमात्मा को जो मैं हाथ जोड़ के विनती किया कि हे परम परमेश्वर, अगर आप में शक्ति है और आप में इतना ज्ञान है, जगत के गुरु हैं, विश्व में आपका नाम फैला हुआ है, तो मुझे अपना कुछ चमत्कार दिखाइए। मैं जो ये साधना कर रहा हूँ उन अन्य साधनाओं को मैं बंद करके आपकी शरण में आपके चरणों की सेवा करूँगा। तो परमात्मा ने मेरे को एक लाइट की बिंब, जब मैं पूजा करने बैठा शाम के टाइम, दूसरे दिन ही जैसे मैं रामपाल जी गुरु महाराज से जुड़ा, आज जुड़ा और कल अरदास लगाई दूसरे दिन ही मैंने, जब मैं शाम को संध्या के टाइम पूजा करने बैठा तो अरदास लगाई कि हे परमात्मा, मुझे अपना ज्ञान व रूप वो दर्शन मेरे को दिखाइए, ताकि मेरे को विश्वास हो कि हाँ, आपकी भक्ति में कुछ सत्य है। जैसे ही वहाँ से ऊपर से एक दिव्य नाम की एक रोशनी आती है, चौगोर, और वो लाइट इतनी तेज़ रहती है, सफ़ेद रंग की, नीली, पीली, काली, मतलब उसका कोई वर्णन नहीं है। तो वो जैसे आती है, धीरे 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 आती है, और उसमें उसके ऊपर गुरुजी कबीर साहब परमात्मा बैठे हुए हैं, और अंदर आते 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 मैंने अपनी साधना में बैठा हूँ, देख रहा हूँ आँख मूंद के, आते आते मेरे अंदर वो समा गई। जब समा गई तो मैं परमात्मा जी को हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया कि हे परमात्मा, आप में वास्तव में आप जो परम ब्रह्म हैं, सबसे बड़े आप ही हो, इस संसार में आपसे बड़ा कोई नहीं है, और मैं आपके दर्शन कर लिया और पूर्ण ब्रह्म आप ही हो। तो मैंने दूसरे दिन ही ये चमत्कार देखा। फिर इसके बाद जो है मैं सतलोक आश्रम आया और गुरुजी से गुरु नाम दान लिया। गुरु नाम दान लेने से मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। मेरे इस दिमाग में बीमारी रहती थी, बहुत इलाज कराया, ये ऑटोमेटिक मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। शरीर में कुछ बीमारियां रहती थी, दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया, और परमात्मा ने मेरे को बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और मैं आपको चमत्कार बताता हूँ कि मेरे को परमात्मा इस 2 महीने के अंदर अंदर इतने चमत्कार दिखाए कि मैं अगर वर्णन करने लगूँ तो रात भी व्यतीत हो जाएगी, लेकिन मैं पूरे नहीं कर सकूँगा। और एक बार क्या होता कि परमात्मा, मैंने मंत्र का जाप नहीं कर पाया, संध्या आरती की और मैंने सो गया, थका हुआ, काम से आया हुआ था, तो इसके बाद मैं सो गया। तो जैसे ही मेरी नींद लगने ही वाली थी, मैं सोया हुआ नहीं था, तो परमात्मा ने क्या है कि वहाँ से आकाश से एकदम बड़ा सा पैर रखा, और ऊपर से आसमान से और ज़मीनी तक, जैसे पूरी ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी हो, इतना बड़ा गुरु महाराज का पूरा पैर आके, एक पैर मेरे को दिखाई दिया। अगर दूसरा दिखाई देता तो पता नहीं कितना बड़ा वो पैर होता। मैं डर के जो बैठ गया और गुरु जी से मैं अरदास लगाई कि हे परमात्मा, मेरे से क्या गलती हो गई कि आपने मेरे को इतना भयानक रूप दिखाया। फिर मैंने ज्योत, अखंड ज्योत जलाई और गुरु जी का फिर मैंने मंत्र जाप किया। इसके बाद मैं सो गया। इसके बाद मैं भक्ति करते रहा। एक बार फिर मैंने गुरु जी के आश्रम में देखता हूँ, ऊपर एकदम सतलोक का गेट, दरवाज़ा सोने का गेट होता है, बड़ा सा अच्छा। ऊपर जाता हूँ, पेड़ पौधे, बहुत सी चीज़ें सारी होती हैं ऊपर। और उसके बाद फिर ये दूसरा चमत्कार है। तीसरा चमत्कार मैं देखता हूँ कि यहाँ अखंड ज्योतियाँ बहुत सी जलती हैं, उसके पत्तों में बनाई हुई है, किसी पेड़ पौधे में। मैं अंदर तो देखा नहीं कि अखंड ज्योति किस में जलती है, लेकिन पत्तों में कम से कम हज़ारों की संख्या में ज्योतियाँ जलती हैं। उस ज्योतियों के मैंने दर्शन किए। और तीसरा, चौथा मैंने चमत्कार एक बार देखा कि गुरुजी महाराज घोड़े में सवार, रथ में, और सफ़ेद रंग के घोड़े हैं, कम से कम 10 घोड़े इधर, 10 घोड़े इधर, और बहुत से घोड़े देखता हूँ। सफ़ेद रंग का पूरा लाइट होती, इतनी सफ़ेद लाइट होती है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और गुरु महाराज को मैंने घोड़े में सवार देखा। पांचवा चमत्कार, गुरु जी को मैं देखता हूँ विराट रूप में। मैं देखता हूँ कि 10 भुजाएं गुरु जी की यहाँ हैं, 10 भुजाएं इस साइड होती हैं, बीच में गुरु जी बैठे होते हैं। उस रूप को देख करके मेरा ये पूरा शरीर रोम रोम कड़कड़ बिल्कुल खड़ा हो जाता है। और मैं कहता हूँ, धन्य हो परमात्मा, आप ही हो, पूर्ण ब्रह्म हो। इस संसार में आपके जैसा कोई गुरु है ही नहीं है इस संसार में। मेरे को बहुत से ऐसे सारे चमत्कार होते हैं। जब मैं गुरु महाराज जी से मैं विनती करता हूँ तो मेरे को परमात्मा दर्शन देता है, और जो छोटा मोटा बिगड़ा काम होता है वो भी परमात्मा पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, और छोटी मोटी चीज़ें जो सामने आती हैं उनका नाम लेते हैं, कष्ट दूर हो जाता है, बीमारी भी दूर हो जाती है। भक्त समाज को हम प्रचार करते रहते हैं कि आप परमात्मा के यहाँ चलो और अपना कल्याण कराओ।
तो इसी प्रकार जो है भक्ति करते हैं। तो सर साधक समाज को, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? साधक समाज को मैं यही सभी भक्तों को, समाज को यही मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती कर दूंगा, जितने भी हमारे भाई हो, बहनों हो, कि आप लोग सभी इस आश्रम में आकर के जुड़िए और अपना कल्याण कराइए। यहाँ जैसे भक्ति कहीं संसार में, सारे विश्व में कहीं भी नहीं पाओगे, और अपना आके कल्याण कराइए और अपना जीवन सफल बनाइए। इस काल से छुटकारा पा करके इस पूर्ण ब्रह्म में आइए और अपना कल्याण कराइए। यही मैं भक्त समाज को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, और अपनी वाणी में यहीं पे मैं विराम देता हूं। धन्यवाद आपका। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, कुल मालिक कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए पहुँचे, एकत्रित हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपको प्रेरित प्रभावित करके आपको यहाँ पर लाए हैं। और जितना समय आपको यहाँ आने का मिला है, ये परमेश्वर कबीर जी ने आपकी इस काल से जमानत ली है। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में हैं। ये हमारे में से ही इसने यहाँ के प्रधान बना दिए, हमें यहाँ रोक के रखने के लिए। इनको हमसे अधिक सुविधा दे दी। आप देखते हैं आपको कितने दृढ़ बंधन से बांध रखा है, और वो बंधन आपको दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान न होने के कारण हमने इसको एक परंपरा और अपना कर्तव्य मान लिया। सांसारिक कार्यों को करना, बच्चों की परवरिश करना, और उसके बाद यदि कोई पैसा धन अधिक बच जाता है तो बकवाद करना, शराब पीना, डांस देखना, डीजे बजाना, विवाह के अंदर अधिक खर्च करके प्रभुता का पात्र बनना, इस प्रकार की हम बकवाद करने लगे। और हम कितने दृढ़ बंधन से बांध रखे काल भगवान ने। हमारे अंदर, हमारे परिवार में कितनी ममता और मोह है। हम एक पल भी अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते। कहीं भी कार्यवश जाते हैं तो शाम को कोशिश करते हैं घर पहुँचे। और हम क्या करते हैं, सारा दिन केवल एक पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए ही सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपने कार्य स्थान पर चले जाते हैं, अपने फील्ड में चले जाते हैं, दुकानदार दुकान पे, किसान खेत में, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए, और नौकरी करने वाला अपनी नौकरी पे। और फिर क्या करते हैं, शाम को आके पड़ गए। दिन में तो ये इधर उधर की बातें की, रात को उनका चिंतन सौपन में। सुबह उठे फिर चल दिए, शाम को आके पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर मर गए। क्या यही काम था इस जीव का? ये काल की कैद है। इस सूक्ष्म, यहाँ पर सभी जो है आध्यात्मिक तरीके से दंडित होता है प्राणी। वो बाहर से दंड दिखाई नहीं देता, जब दंडित हो चुका होता है तब उसको महसूस होता है।
और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कौन से कर्म का दंड मिला। ये कैद हमने जो यहाँ प्राप्त हुई, ये तो हमारी गलती बाहर की थी, हमने इस कैद से बाहर की थी, जेल से बाहर की थी, उस अच्छे स्थान पे सतलोक में। उसके बाद जो हम जेल में भी गलतियां कर रहे हैं, वो दंड यहाँ पर अलग से भोग रहे हैं। जेल में कोई बंदी, वहाँ कोई अलग से कोई शरारत करता है, उसको अलग से दंड दिया जाता है, और जो उसने बाहर दंड किया वो तो वो भोग ही रहा, क्योंकि जेल के अंदर है। तो हम यहाँ काल की जेल में हैं, और सुबह और शाम इसने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमें एक पल की चैन नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इसने हमें इतना बांध दिया। अब परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल से। कहते हैं, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए ना जाने कितने रोल करता है, कितनी भूमिका करते हैं। कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा आपकी वकालत करके आपकी जमानत लेता है कि इसको 2 दिन के लिए जमानत दे दो, फिर मैं वापस यहीं छोड़ दूंगा। ये 2 दिन सुख का सांस ले आवे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। नहीं, जीव के बस की बात नहीं। इस काल के कोल्लू ते आप छूट जा। असंग जन्म हो गए हमने इसी अरहट जैसे कोल्लू में चलते हुए। तेली जैसे बैल बना रखे हम। आंखें बंद कर देता है तेली, पहले कोल्लू चला करते बैल से सरसों का तेल निकालता था। उस तेली अपने बैल को सुबह चलता कर देता था, उसकी आंखें बंद कर देता था, उस पर पट्टी बांध देता था, और वो सारा दिन उसमें घूमता ही रहता था। और पीछे वो एक बार पैर बजा देता था, और वो बैल सोचता था कि तेली आ गया, तेरा लठ मारेगा, दे तू डट गया, रुक गया था। तो वो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलता ही रहता था, और उसी में चलते चलते मर जाता था। तो इस काल के कोल्लू में, इस पेट के पोषण में, सुबह उठो, शाम को पढ़ कर सो जाओ, सुबह फिर उठो, फिर खाओ पियो, फ्रेश हो, फिर भागो, फिर पढ़ो, फिर सो, फिर मर जाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम इसने एक प्रोसीजर मान बैठे कि बस इतना ही काम होगा। तो परमात्मा ने आके बताया है कि इस कार्य में ये तो यहाँ ऐसा रहेगा क्योंकि यहाँ का एक विधान है। इसके साथ साथ हम इससे छुटकारा पाने के लिए फॉरएवर, सदा के लिए, उसकी विधि, उसका तरीका, उसके विधान भगवान ने बताए हैं। उन सभी विधानों के अनुसार हम अपना सब क्रियाएं करेंगे तो फिर हम इस जेल में भी दंडित नहीं होंगे। और जिस दंड के कारण, जिस पाप के कारण हम दंडित हैं, यहाँ पर इस जेल में फंसे, उसका समाधान परमात्मा ने बता दिया। ये भक्ति, ये विधि, ये साधना, ये मर्यादा, आपकी यहाँ से बिल्कुल जेल मुक्त हो जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो उसको आपने अब ग्रहण करके इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन्य है आपके माता पिता और आपको जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में ऐसा मानव शरीर और फिर परमात्मा की तरफ आपके अंदर विद्यमान है। आपके पुण्य कर्मों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे,
लख वरियति जहान में तब सतगुरु शरणाले। इतने असंख्य जन्मों से हम भटक रहे हैं, तड़फ रहे, हम जंगलों में भी गए हैं, हमने घर भी त्यागे हैं परमात्मा के पाने के लिए, हमने राज्य भी त्यागा है, हजारों वर्षों तक हमने कठिन तपस्याएं भी आपने की हैं, आपने परमात्मा के नाम पर शीश भी दिए हैं, लेकिन जब तक हमें विधि सही नहीं मिलेगी हम इस काल के कुएं से निकल नहीं सकते। तो उन्हीं में से आप हो, परमात्मा की शरण में कभी रहे हो, किसी न किसी युग में उनके पास यह संदेश पहुंचता है। और संदेश तो परमात्मा अपने सभी बच्चों के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने उनको समझ पा रहे हैं और कितना वो उसको समझकर यहाँ आ रहे हैं, ये उनके पूर्व के संस्कारों पर निर्भर है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर स्वयं मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक अमरलोक में जहाँ हम पहले रहा करते थे, और वहाँ जो सुख हमें होता था हम उसकी तलाश, उसकी खोज यहाँ कर रहे हैं। हम बूरा की बोरी के कीड़े थे और इस काल ने डुप्लीकेट बना दिया उस बूरा जैसा ही ये काल लोक सतलोक से मिलता जुलता। इसने रेही यानी नमक की बोरी में हम छोड़ दिए लाके। हमें जो बूरा का टेस्ट था अब हम नमक की बोरी में ढूंढ रहे हैं, और 21 ब्रह्मांड इसके ये समझ लो नमक की मंडी है। हम इसी में खोज रहे हैं वो सुख जिसको हम त्याग चुके हैं। अब हम यहाँ खोज रहे हैं कि वो सुख मिले, वो यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि बूरा का टेस्ट नमक में नहीं आ सकता। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा था, तो उन्होंने बताया था कि फिर परमेश्वर ने भी स्वयं बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम हल्के दुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा, हाहाकार मची थी। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति गांव नगर और गौहांड पड़ोस से आ रहे थे। उनमें से शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी। सांत्वना देने वाले उसको सांत्वना दे रहे थे जिसका ताजा पुत्र मरा था। उसको कह रहे थे कि भाई देख, यहाँ तो सबके साथ ये घटना घटती है, आप इसको देखो। इस बेचारे का इकलौता ही पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी 3 वर्ष पहले। अब ये भी अपना जीवन टाइम पास करा, यहाँ तो सबके साथ ये घटनाएं घटती है, दुख ना माने, कुछ खाना खा ले। जब उसने ये सुना कि इसका इकलौता पुत्र था वो भी मर गया, तो उसने अपने आप में संतोष पाया कि हे भगवान, अब मेरे तो 2 और बचे हैं, मेरा तो एक ही मरा है। इससे उसको संतोष हुआ, फिर शांति हुई, रोना बंद कर दिया, कुछ आहार भी किया। तो परमात्मा कहते हैं हमने इस हल्के दुख को ही सुख मान लिया। यह सुख नाम की चीज 21 ब्रह्मांड बनी है जिसको हम सुख कह सकते हैं। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी होगा। जहां माया है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको तो आग लगी होती है।
और धनवान ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं होता। राजा लोग सोचते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि हमारा राजा इंद्र सुखी है और कोई सुखी नहीं। इंद्र के मन में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? परमेश्वर ने आके ये अज्ञान हटाया कबीर भगवान ने। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। कि जिन राजाओं को आप सुखी मानते हो, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, उदय और अस्त का उसी के राज्य में हो रहा हो, कहते मैं उनसे भी मिल चुका हूं। उनको जो दुख है आप उससे परिचित नहीं। फिर क्या बताते हैं? भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया ये जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया ये योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुनो हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो।
उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक हो। परमेश्वर ने आके हमारा अज्ञान हटाने की चेष्टा बहुत प्रकार से की है। अब ये ना हट रहा, हमारे अंदर वो कसक नहीं बन पा रही। इसका कारण ये है कि ज्ञान परमात्मा अकेले ही बताया करते थे और अज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं थी, लाखों और करोड़ों की संख्या में थे। उस समय भी है, आज भी है, उस समय भी थे। और जिस कारण से परमात्मा का यो ज्ञान रोशनी नहीं पा सका, इसका प्रकाश बना नहीं। अब वर्तमान में परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया कि कम से कम ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो सुख का सांस ले लेंगे और त्रेता में इस कलयुग के अंदर तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा हमें दी। कलयुग भी 5500 वर्ष बीत गया था, या शिक्षा नहीं थी हमारे अंदर। और अब शिक्षा पाकर हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ज़्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य हो गए। हम इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन सभ्य नहीं हुए। हमारी इंसानियत का नाश हो गया। इस माया ने हमारी बुद्धि हड़प ली, हर ली। इस शिक्षा ने हमें बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया, अभिमानी बना दिया। छोटी सी कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है या कोई अच्छी पोस्ट IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये अपने आप में इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और आम व्यक्ति भी जिसने थोड़ी सी भी कोई शिक्षा प्राप्त है, वो विशेष ही तरीके से रहता है। और हमारे पूर्वज दास ने वो पिछला जमाना भी देखा है और वर्तमान में जो लगी हुई आग भी देखी है। हमारे माता पिता, दादा, परदादा, गांव के लोग, उनके पूर्वज वो कैसे रहा करते थे? इतना सिंपल, एक साधु की तरह रहा करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं, धोती बांध लेते थे, सारा दिन खेतों में मजदूरी में काम करते थे और इतना प्यार और विनम्रता और शांत चित्त रहते थे। जो मिल जाता उसमें सब्र संतोष किया करते थे। और अब ऐसी आग लगी है, चाहे जिसके पास आज करोड़ रुपए हैं तो नौकर अरब नहीं हुए तो कोई जीना नहीं। एक कोठी है तो सब्र नहीं, नौकर 5-4 प्लाट और हों, 1-2 कोठी और बनाऊं और फिर भाई की टिकट कट जा, मर जा, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के बाहर गली में बैठा, उसकी छाया में भी ना बैठने देंगे वो पुत्र, आते जाते डंडा ठोकेंगे सिर में। तो परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने आपकी अक्ल मार रखी है, आपकी बुद्धि हट रखी है। अब परमात्मा जो ज्ञान आपको बता रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं,
अब इस एजुकेशन का सदुपयोग करेंगे हम। परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, ये मनुष्य नहीं बना सकता, जीव नहीं बना सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। इस युग का नाम कलयुग रखा। कल माने मशीन से चलने का वाली सारी वस्तुएं होंगी।